नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल बुद्धा स्टोरी में। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में बुद्ध रहते थे। बुद्ध अपने ज्ञान और शांति के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। गांव के लोग अपनी समस्याओं और प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए उनके पास आते थे। बुद्ध की बातें सरल और सुलझी हुई होती थीं, लेकिन उनमें गहरे अर्थ होते थे। गांव के पास ही एक घना जंगल था। उस जंगल में एक बहुत ही चतुर और कुशल लकड़हारा रहता था। वह लकड़हारा अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए जाना जाता था। वह रोज सुबह उठकर अपने कुल्हाड़ी को तेज करता और जंगल में जाकर लकड़ी काटने का काम करता। लकड़ी काटते हुए वह हमेशा ध्यान रखता कि उसका काम सफाई और सटीकता से हो। उसकी लकड़ी की गांठें इतनी समान और सुंदर होती थीं कि बाजार में हमेशा अच्छी कीमत पर बिकती थीं। लकड़हारा अपने काम में इतना माहिर था कि उसके पास दूसरे गांवों से भी लोग लकड़ी खरीदने आते थे। उसके काम की चर्चा राजा तक भी पहुंच चुकी थी। राजा ने कई बार उसे अपनी सेना में शामिल होने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन लकड़हारा हमेशा विनम्रता से मना कर देता था। वह कहता था, महाराज, मेरा जीवन जंगल और लकड़ियों के बीच ही संतुष्ट है। मैं इस कला में माहिर हूँ और मुझे इसमें ही संतोष मिलता है। बुद्ध ने लकड़हारे की कुशलता और समर्पण के बारे में सुना और वे एक दिन उससे मिलने गए। जब बुद्ध वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लकड़हारा अपने काम में पूरी तरह से लीन था। वह इतनी सादगी और समर्पण से काम कर रहा था कि उसे आसपास की दुनिया का कोई ख्याल नहीं था। बुद्ध ने उससे कहा, तुम्हारे काम में इतनी कुशलता और लगन देखकर मैं बहुत प्रभावित हूँ। तुम सच में अपने काम में माहिर हो। लकड़हारा बुद्ध के चरणों में झुक गया और बोला, महात्मा, मेरे काम की इतनी प्रशंसा आपने की, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। लेकिन मैं हमेशा सोचता हूँ कि क्या मेरा जीवन इसी काम में समाप्त हो जाएगा? क्या इसमें कोई गहराई है? बुद्ध मुस्कुराए और कहा, हर काम में गहराई है, अगर उसे पूरे मन और ध्यान से किया जाए। काम केवल जीविका का साधन नहीं होता, यह आत्मा को भी तृप्त करता है। जब तुम अपने काम में लीन होते हो, तब तुम्हारी आत्मा उस काम के साथ एकाकार हो जाती है। यही वह गहराई है जिसे तुम समझने का प्रयास कर रहे हो। लकड़हारे ने बुद्ध से पूछा, लेकिन महात्मा, क्या ये सही नहीं है कि मैं इस कला को और आगे बढ़ाऊं? मैं इस कला को दूसरों को सिखाऊं ताकि यह कला जीवित रहे और पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे। बुद्ध ने सिर हिलाया और कहा, ये बहुत ही उत्तम विचार है। जब तुम अपनी कला को दूसरों के साथ बांटोगे, तब तुम्हारी आत्मा को और भी अधिक संतोष मिलेगा। एक सच्चा माहिर वह होता है जो अपनी कला को केवल अपने तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उसे दूसरों के साथ भी साझा करता है। लकड़हारा बुद्ध की बातों से बहुत प्रभावित हुआ। उसने निर्णय लिया कि वह अपनी कला को दूसरों को सिखाएगा और इस कला को आगे बढ़ाने में योगदान देगा। उसने गांव के युवाओं को लकड़ी काटने और उसे सही तरीके से आकार देने की कला सिखानी शुरू की। उसके विद्यार्थी भी उसकी तरह कुशल और समर्पित हो गए। गांव में अब बहुत से लोग लकड़ी का काम करने लगे और लकड़ी के व्यापार में गांव की पहचान बनने लगी। कुछ वर्षों बाद उस गांव का नाम दूर दूर तक मशहूर हो गया। लकड़हारे ने अपनी कला को और भी निखारा और उसके विद्यार्थियों ने भी उसमें नई नई तकनीकें जोड़ दी। लेकिन लकड़हारे का समर्पण और सादगी वैसे ही बनी रही। उसने कभी भी अपने काम में ढिलाई नहीं बरती। वह रोज सुबह उठकर अपनी कुल्हाड़ी को तेज करता और जंगल में जाकर लकड़ी काटने का काम करता। बुद्ध समय समय पर लकड़हारे से मिलने आते थे और उसकी प्रगति देखकर बहुत प्रसन्न होते थे। उन्होंने लकड़हारे को एक बार कहा, तुम्हारी यह यात्रा एक सीख है कि कैसे अपने काम में माहिर बनना चाहिए। जब तुम अपने काम को पूरी निष्ठा और ध्यान के साथ करते हो, तो वह काम साधारण नहीं रह जाता, वह एक साधना बन जाता है।
लकड़हारे ने मुस्कुराते हुए कहा, महात्मा, आपकी बातों ने मुझे ये समझाया कि काम केवल हाथों से नहीं, बल्कि दिल और आत्मा से भी किया जाता है। जब दिल और आत्मा का मिलन होता है, तभी सच्ची कुशलता प्राप्त होती है। बुद्ध ने उसकी बातों की पुष्टि करते हुए कहा, सही कहा तुमने। जब तुम अपने काम में पूरी तरह से लीन होते हो, तो तुम उस काम के साथ एक हो जाते हो। यही वह स्थिति है जहां पर सच्ची कुशलता और संतोष का अनुभव होता है। लकड़हारे की कहानी धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गई। राजा ने उसे बुलाकर सम्मानित किया और उसे राज्य का मुख्य शिल्पकार नियुक्त किया। लेकिन लकड़हारा अभी भी अपनी सादगी में जीता रहा। उसने कभी भी अपने पद या सम्मान को अपने काम में बाधा नहीं बनने दिया। वह हमेशा अपने काम को वैसे ही करता रहा जैसे पहले करता था, पूरे मन और आत्मा से। समय के साथ वह गांव लकड़ी के शिल्प के लिए प्रसिद्ध हो गया। वहां के लोगों ने लकड़हारे की शिक्षा और उसके अनुशासन को अपनाया और हर काम में माहिर बनने की कोशिश की। लकड़हारे की साधना और उसके काम में कुशलता का ये सफर एक महान सीख बन गया। उसकी कहानी ने लोगों को सिखाया कि काम में कुशलता केवल बाहरी दक्षता नहीं है, बल्कि यह आंतरिक संतुलन और ध्यान का परिणाम है। ये कहानी इस विश्वास को दर्शाती है कि हर घटना में कोई न कोई अच्छाई छिपी होती है, चाहे वह प्रारंभ में दिखे या नहीं।